चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, यूनिट 9। टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन करने से पहले एक वर्ड है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस यानी द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम फंड्स को काउंट करते हैं। फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें फंड की नीड है, तो उस फंड को बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। आप बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं या उसका सफलतापूर्वक संचालन यदि करना चाहते हैं तो वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वित्त मतलब फाइनेंस। वित्त इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ फाइनेंस, इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस। तो मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, और बिजनेस फाइनेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मनी required to start and run the business enterprise is known as बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है या उसको रन करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, तो उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। जो मनी रिक्वायर्ड होता है, फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। अब इसके बाद आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसको FM के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्स डील विद, ये इसमें सारा का सारा डीलिंग प्रोसेस होता है। किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की व्यवस्था करना और उसका कुशल प्रयोग को सुनिश्चित करना, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। तो वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्यावसायिक प्रबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वित्तीय नियोजन किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट is an area of financial decision making for individual motives and enterprise goals। ये डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध एक ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन है जिनके द्वारा इंडिविजुअल मोटिव्स, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को और उस एंटरप्राइज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक हार्मनी यानी कि उसमें एक समन्वय स्थापित किया जाता है इंडिविजुअल मोटिव्स में और एंटरप्राइज के मोटिव्स में। इसमें हम एक और डेफिनेशन भी ले सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की,
यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट use of an important economic resources namely ये कैपिटल फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो संबंध है वो इफ़ेक्टिव एफिशिएंट यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो कंसेप्ट आएगा फंक्शंस, या हम बोल सकते हैं रोल, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है? तो फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे पास वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी विनियोग का, इन्वेस्टमेंट का निर्धारण करना। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध है, व्यवसाय के लिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो कितना होगा, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो कितना होगा, ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिए जाते हैं। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमने जो हमारे अनेक सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं फाइनेंस के, उनका निर्धारण करना कि हमने लॉन्ग टर्म फंड्स कितना लेना है, या शॉर्ट टर्म फंड्स, या शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या हैं हमारे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है, उसका डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट, यानी न्यूनतम लागत करना। इसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि उनको प्राप्त करने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट पे वो सोर्सेज अवेलेबल हो जाएं। फोर्थ नंबर पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जो भी फाइनेंस अवेलेबल है किसी बिजनेस में, क्या उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है? यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है फाइनेंस का, जो अवेलेबल फाइनेंस हमारे पास है बिजनेस में। नेक्स्ट फिफ्थ, हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वित्तीय प्रबंध मतलब इस हिसाब से करना है कि जो सोर्सेज है उसको प्राप्त करने, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम करना और अवेलेबल करवाना बिजनेस के लिए
फाइनेंस, ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जा सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके। नेक्स्ट, सिक्स्थ, हेल्पफुल in ensuring सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करना, यानी किसी प्रकार की अनिश्चितता ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और उसको कन्वर्ट करना प्रॉफिट में, और बिजनेस को हर तरीके से सेफ रखना, सेफ्टी रखना। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, तो ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन द शेयर होल्डर या ओनर्स, शेयर होल्डर और ओनर्स वेल्थ, यानी कि शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमम करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यानी कि दिस मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना, इंक्रीज करना, मैक्सिमाइजेशन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट, तो देयर आर द फॉलोइंग अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इंश्योर इनफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी जो फंड्स अवेलेबल हैं वो रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल कराना बिजनेस के लिए। इनफ फंड्स शुड बी मेड अवेलेबल वेन एवर देर इज़ नीड फॉर देम, जितने फाइनेंस की नीड है, जहाँ नीड है वहाँ फंड्स को अवेलेबल कराना रीजनेबल कॉस्ट पे। ये दिस इज़ द मेन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो रिस्क एंड कॉस्ट शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, इसके अंदर एक जो लाइन हमने लिखनी है वो है द रिस्क्स एंड costs should be kept under control. Second, ensure safety of funds। ये ना हो कि जो बिजनेस सोर्सेज में हमने फाइनेंस सोर्सेज लगाए हैं, फाइनेंस लगाया है, वो वेस्ट हो। हमने इंश्योर करना है कि किसी बिजनेस के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो भी फंड्स बिजनेस में लगे हुए हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, वो हर तरीके से सेफ हो। इट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द फंड्स आर सेफ्टी इन्वेस्टेड by creating reserves और by other means which ensure safety। हमारे हर तरीके के का जो फाइनेंस है, जो इन्वेस्ट किया गया है, वो सेफ हो। और थर्ड नंबर पे आएगा इंश्योर एफिशिएंट इफेक्टिव and profitable
यूटिलाइजेशन। इट इज एन अदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जो फंड्स बिजनेस में लगाने हैं उसका डिसीजन लेना। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेनिफिट्स उस कॉस्ट से ज़्यादा हो, इट मीन्स प्रॉफिट हो। इस बात को इंश्योर करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट फोर्थ, ensure that finance does not remain idle। जो भी फंड्स इन्वेस्ट किए गए हैं बिजनेस के अंदर वो आइडल ना हो, कहीं भी बेकार ना पड़े हो। यानी कि ज़्यादा यदि कैश कोई बिजनेस अपने पास रखता है तो वो भी नुकसानदायक होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इससे कम हो जाती है। तो इंश्योर दैट फाइनेंस डज नॉट रिमेन आइडल। कीपिंग फाइनेंस आइडल मीन्स देयर इज़ नो बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंस। यदि फाइनेंस से कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, बेनिफिट्स कम हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेस्टफुल। सो वी ट्राई टू इंश्योर फाइनेंस डज नॉट रिमेन आइडल। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।